आदाब नाजरीन, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज एक हम अनोखी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जिस्म, जहन और दिल। साथियों, हम जो भी काम कर रहे हों, चाहे हम एक ऑफिस में क्लर्क हो, एक स्कूल टीचर हो, एक वकील, एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर मजदूर, जिस प्रोफेशन से, जिस फील्ड से मुंसलिक हो, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है और उसका मकसद क्या है। अगर इन तमाम बातों की वजाहत हो जाए तो काम करने में लुत्फ़ भी आता है और जोश व लगन में इजाफा भी होता है। हर इंसान अपना काम और उसकी अहमियत को समझे कि वो काम सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए कर रहा है क्या। तनख्वाह तो उससे बेशक मिलेगी, लेकिन उस काम के पसे पुश्त उसका मकसद क्या है। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि इदारे का हर इंसान खुद के काम की नोयत को समझ तो रहा है ना, वो जो उस काम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका मकसद क्या है, उससे इदारे को और मुल्क को क्या फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका के माजी सदर जॉन एफ कैनेडी की ज़िंदगी का एक वाक़या यहाँ याद आ रहा है। फ्लोरिडा के कनाडा रिसर्च सेंटर उस वक्त इंसान को चांद पर रवाना करने वाली मुहिम की तैयारी में लगा हुआ था। उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जॉन एफ कैनेडी मुलाकात के लिए वहाँ गए। एक खातून जो वहाँ काम कर रही थी उनसे बात तो करना चाह रही थी, लेकिन उसे झिझक महसूस हो रही थी और ये कैनेडी साहब ने महसूस किया। तब उन्होंने खुद उसके करीब जाकर और उस खातून से पूछा, आप यहाँ क्या काम कर रही हो। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए उस खातून ने जवाब दिया, अमेरिका का ख्वाब है कि हमारा इंसान चांद पर कदम रखे। उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए मैं ताउन कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस इदारे में काम कर रहे हैं उस इदारे में काम करने का ख़ास मकसद मुकम्मल तौर पर हमें पता है। कुदरत की कारीगरी से आरास्ता व पेरास्ता एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक छोटी नदी बह रही थी। गांव बिल्कुल ख़ास रास्ते पर आबाद होने की वजह से कई आलिम, फाजिल और सूफ़ी संत, किस्म किस्म के अफराद वहाँ आया करते। इसी तरह एक विद्वान शख्स सुबह के वक्त वहाँ से गुज़र रहा था। तब उसने देखा कि करीब ही कई मज़दूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके दिल में एक जुस्तजू पैदा हुई और करीब ही काम कर रहे मज़दूर से उसने पूछा, आप क्या कर रहे हो। तब थोड़े गुस्से में उसने जवाब दिया, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। इस तरह से जवाब सुनकर उन्हें थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो फिर थोड़ा और आगे बढ़े और वही सवाल दूसरे मज़दूर से किया। तो उसने जवाब दिया, मोहतरम, मैं अपने लिए और अपने ख़ानदान की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने के लिए पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। इस जवाब से उन्हें थोड़ा इत्मीनान हासिल हुआ, लेकिन उनके जहन में ये सोच आई कि क्या इतना महदूद मकसद के तहत ये लोग काम करते हैं क्या। उन्होंने अपनी जुस्तजू कायम रखते हुए वही सवाल तीसरे मज़दूर से पूछा, आप क्या कर रहे हो। तब उस तीसरे मज़दूर ने जवाब दिया कि मोहतरम, हम गांव वालों की सहूलत के लिए मंदिर बांध रहे हैं और उसके लिए लगने वाले पत्थर तोड़ने का काम मैं कर रहा हूँ। उस संत आदमी को उस मज़दूर का जवाब सुनकर बेहद खुशी हुई और इत्मीनान भी हो गया। इस तरह वो आगे बढ़ गए। अब हम तीनों के दिए हुए जवाबात और उनकी बातों से उनकी जहानत और नताइज पर गौर करते हैं। पहला शख्स एक एच यानी कि एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसे अपनी आँख के सामने सिर्फ पत्थर ही दिखाई देते होंगे और इसीलिए वो थक भी जाता था और घर वालों पर भी अपना गुस्सा निकालता ही होगा, इसलिए घर का माहौल भी नासाजगार रहता होगा। दूसरा शख्स काम करते हुए मुसलसल अपने ख़ानदानी का ख्याल करता था, इसलिए ख़ानदान के अफराद को भी उसकी फ़िक्र रहती होगी और घर के अफराद बेचैनी से उसकी राह देखते होंगे। एक एच में इजाफा होने की वजह से ये फ़र्क पड़ा, तीसरे शख्स का मकसद बहुत ग्रेट था, इसलिए काम की जगह पर मौजूद लोग, ख़ानदान वाले और समाज के अफराद भी उससे खुशी का बर्ताव करते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मज़दूर की इन्वेस्टमेंट एक एच यानी सिर्फ जिस्मानी तौर पर थी और दूसरे कारीगर की इन्वेस्टमेंट दो हाथों की यानी हाथ और दिमाग की थी, यानी जिस्मानी और ज़हनी, जबकि तीसरे शख्स की 3 एच यानी कि जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती। इस तरह मुकम्मल इन्वेस्टमेंट होने की वजह से उसे तमाम मज़दूरों से ज़्यादा इत्मीनान, सुकून और खुशी हासिल थी। इसलिए हर इंतज़ामिया अगर इस तरह के एम्प्लॉय मुकर्रर करे तो काम भी उम्दा होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा।
विश यू ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।